नाज़रीन किराम, इस वक्त इमरान खान ने अपने तमाम तर मुखालिफिन, अपने तमाम तर दुश्मनों को घर तक पहुंचाने का फैसला कर लिया, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान पर एक बहुत बड़ा और घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से, और सीपेक को खलीजी ममालिक की तरफ से पैसे लेकर नुकसान पहुंचाने का एलिगेशन। ये इल्ज़ाम सिर्फ इमरान खान पर नहीं है, बल्कि ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के बराबर ममालिक पर भी। और कहा तो यही जाता है कि जी एक जरदारी सब पर भारी। तो जरदारी साहब कुछ भारी साबित नहीं हुए और कराची के लोग और सिंध के लोग इसी तरीके से परेशान हो रहे हैं। हमारा शिप जो है किस पूरे तरीके से डूब रहा है, लेकिन ये कि किसी के माथे पे बल नहीं, पाकिस्तान में कोई परेशान नजर नहीं आता। रूलिंग एलीट के हलले तरले वैसे ही चल रहे हैं। पिछले हफ्ते इमरान खान का एक फॉरेन फंडिंग केस जो है वो निकल करके आया। $2 बिलियन जो है वो यूएई से इमरान खान की पार्टी के फंड में आते हैं, जो कि बताया गया कि चुनाव लड़ने के टाइम पर इमरान खान को मिले, चुनाव के लिए मिले। तो अब 2 बिलियन जैसी बड़ी रकम इमरान खान को क्यों मिली, इसके पीछे अलग अलग चीज़ें निकल के आ रही। कहीं से उसी के बीच में एक खबर ये भी निकल के आई कि सीपेक को रोकने के लिए और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करवाने के लिए यूएई के थ्रू या यूएई में से यूएई के बादशाह ने, यूएई किसी प्राइवेट कंपनी ने, कहीं से भी जो है वो 2 बिलियन भेजे गए इमरान खान को, ताकि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कराया जा सके। बहरहाल पूरी चीज़ क्या है, पहले तो हम चलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने खलीजी ममालिक के साथ, जिनमें या तो सऊदी अरब या यूएई की बात हो रही है, यूएई की तरफ इनका खैर इशारा है, हमारे ताल्लुकात के ऊपर खुद कुछ हमला कर दिया। और वहां से इन्हें वैसे तो कुछ मिला नहीं, मांगने तो गए थे, शहबाज शरीफ साहब को तो यूएई में प्रोटोकॉल भी नहीं मिला। अब कहते हैं कि खलीज के एक मुल्क ने सीपेक तबाह करने के लिए इमरान खान को स्पॉन्सर किया। अब ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि खलीजी मुल्क ने इमरान खान को स्पॉन्सर किया सीपेक को तबाह करने के लिए, और मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता अगर ये सब कुछ ना होता। और ये एक तरह का डायरेक्ट अटैक है, इमरान खान पर नहीं है ये इल्जाम। इमरान खान पर तो आप तोशा खाना से लेके अली। अब इस सारे मामले में नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि इस सब में इन्होंने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात देखे। रूस आपसे नाराज, चीन ने आपको इनडायरेक्ट बात सुना दी, अमेरिका आपके साथ वही करेगा जो वो गुलामों के साथ करते आए हैं। आपको ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आपने वहां पर जी तारिक फातमी की मुलाकातें करवाई, मिफ्ताह इस्माइल को डोनाल्ड ब्लूम से मिलने भेज दिया अमेरिकी एम्बेसडर से कि मिन्नत भाई आप लाए हैं तो अब संभालें हमें, बाकी मुल्क तो हमें सहारा नहीं दे रहे। अब ये चीजें वापस इनके अपने गले पड़ चुकी हैं। अब यहां पे मैं सोचना बताने की कोशिश ये करूंगा कि अगर आज आप बैंकर हो, आप कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला बंदा हो, जब आपकी सबसे बड़ी मजहबी जमात का एक जो फरमा रवा है वो ये कह रहा हो कि अगर अमेरिका की गुलामी करनी थी तो इससे अच्छा पाकिस्तान बनता ही ना, और हकीकी आजादी का नारा लगा रहा हो, डॉलर $5 पर डे के हिसाब से बढ़ रहा हो। बाजवा साहब इज ए मिलिट्री चीफ है और बाजवा साहब नवंबर में खुद जाने वाले हैं। एक नंबर बात, अगर मैं वेंडी शर्मन हूं तो मैं बाजवा साहब की बात को कितनी तवज्जो दूंगा, जो एक बंदा खुद रिटायर होने वाला है। एक अब दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि सबसे पहला ब्लंडर ये है कि तारक फातमी साहब आए, उन्होंने भी यहां मिन्नतें तरले इसी तरीके आईएमएफ से किए उनके भी, और उन्होंने वेंडी शर्मन से मिले। अफसोस की बात यह है कि आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि तारक फातमी इज ऑन हिज पर्सनल ट्रिप। उन्होंने कहा कि हम लेबर एक्सपोर्ट करेंगे, हम अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उसको बेचेंगे मिडिल ईस्ट के सामने और दूसरे लोगों के सामने, ताकि हमारा फॉरेन रेमिटेंस जो है वो बढ़ता रहे। मुझे अफसोस हुआ कि आप स्लेवरी बेचना चाहते हैं। ये क्लियर इंडिकेटेड है कि शिप इज सिंकिंग एंड सिंकिंग फास्ट। और उन्होंने कहा है कि 1.2 बिलियन डॉलर जो आईएमएफ पर प्लीज रिक्वेस्ट यही की गई कि उसको एक्सपेडाइट किया जाए। जब आपकी एक सबसे बड़ी मजहबी पार्टी TLP2 का हेड जो है उसके एक हाथ में पेट्रोल हो, दूसरे हाथ में माचस हो, और बाजवा साहब जिन्होंने कॉल की वेंडी शर्मन में वो रिटायरमेंट के एक कोने पर बैठे हो, तो कोई कॉमन सेंस वाला बंदा आपको पैसे देगा? क्यों देगा वो? मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस वक्त आपके पास सिर्फ 2530 दिन का फॉरेन रिजर्व रह चुके हैं परचेज करने के। इमरान खान का कहना है, वैसे तो अजीब हैरत की बात है कि पाकिस्तान में कोई मौलवी उठ के नहीं खड़ा हो रहा, कोई इमरान खान पे ब्लास्फेमी
का इल्जाम नहीं लगा रहा। और इमरान खान इस किस्म की बातें करते जा रहे हैं। उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने उनको ऑलमोस्ट पैगंबर बना दिया है। अपनी गाड़ियों में इमरान खान पीस बी अपॉन हिम लिखा होता है, लेकिन कोई किस्म का एक्शन नहीं है और कोई देख ही नहीं रहा। अब दो चीजें, आपने पेट्रोल अद्वियात, दूसरी चीजें छोड़ें, पेट्रोल और अद्वियात आपने डॉलरों से खरीदनी है। आपने अकॉर्डिंग टू हमारे मुफ्ती इमरान खान जो कहते हैं कि मुर्गियां और अंडे और कट्टे बेचें, तो खान साहब ये डॉलरों में चीजें आनी। डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी एलसीज खुलना बंद हो चुकी हैं। सुजुकी, हांडा, टोयोटा लोगों के पैसे वापस कर रहे हैं, प्लांट बंद कर रहे हैं। ये उनकी स्टेटमेंट। तो उसमें मेरा मकसद है, अगर ये कहा जाए कि इस वक्त हालात जो है वो बड़े बहुत खतरनाक हैं, लेकिन ये कि इस्लामाबाद में बिल्कुल किसी को कोई फिक्र नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, बल्कि मुझे अफसोस है इस बात का कि तकरीबन 31 से 33 आइटम ऐसे थे, लग्जरी आइटम, जिन पे जून में पाबंदी लगाई गई थी, मई में। आपकी एलसीज इस वक्त जो नहीं खुल रही और जो खुल रही हैं, उनके प्रोसेस करने में आज 7 दिन से 10 दिन लग रहे हैं। उनके प्रोसेस करने में इतनी देर में, सबसे बड़ी वजह यह है वो एलसीज खुलती हैं 7 से 10 दिन में, इतनी देर में डॉलर जो है वो कहां से कहां निकल जा चुका होता है। मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा, इस वक्त फोरकास्ट है 300 रुपए के डॉलर की। उनके पास है क्या? आपने उसकी स्टोरी देख ही ली होगी। वो कहते हैं कि हमने राणा सनाउल्ला को पंजाब में नहीं घुसने देना। वो कह रहा है मैं गवर्नर आज लगा दूंगा। और एक नौरतन जो है हमारे अपने पीर बादशाह का, उसने कहा है कि हाँ मर्द हो तो भाई पंजाब में घुस के दिखाओ ना, गवर्नर आज ला के दिखाओ। एक दूसरे की मर्दी ना मर्दी तो डिस्कस कर रहे हैं सारा दिन। आपके जितने नौरतन है, और एक आज मिनिस्टर साहब ने, तो मैं सीनियर मिनिस्टर साहब है पीटीआई के, उन्होंने ये इब्राज ग्रुप के ऊपर लगा दिया, सबसे बड़ा ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कहा ये जी इजराइल की वजह से हो रहा है। इसी वजह से बीसीसीआई बैंक टूटा था, और इसी वजह से क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, इस्लाम खतरे में है। इब्राज ग्रुप को भी उन्होंने जिहाद के पीछे लगा दिया। आपके मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि हम अब सेफ जोन में आ चुके हैं। आपके स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा है हमने 35 बिलियन इस माली साल के लिए 35 बिलियन डॉलर का हमने बंदोबस्त कर लिया है, जो कि हमें मेरा ख्याल 41 बिलियन चाहिए। लेकिन यह है कि डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा। जो कौम बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल कहते हैं एक ऐसी स्टेट में जा चुकी है, जिसको मैं ये पंजाबी में कहूंगा मत मारी जा चुकी है। वजह यह है कि आपके कर्जे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। ये सारे कर्जे आपने डॉलरों में वापस करने। कल मैंने जब खबर पढ़ी तो साथ जो पट्टी चल रही थी उसके में लिखा हुआ था ये 31 लग्जरी और गैर जरूरी अशिया से पाबंदी उठा ली गई। जैसी खबरें पाकिस्तान में गर्दिश कर रही हैं, एक चीज़ हम थोड़ा सा इसको बड़े पर्सपेक्टिव पर अगर देखें, जितना पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट है, अगर हम सिर्फ एक इजराइल को हटा दें तो बाकी सारे जो 56-57 में से जितने भी मुस्लिम कंट्रीज उधर मिडिल ईस्ट में बसते हैं, वो सब आपस में ही आप देखो एक दूसरे के लिए थ्रेट है। उनके लिए कोई क्रिश्चियन कंट्री, कोई बौद्ध कंट्री, कोई हिंदू कंट्री, कोई कम्युनिस्ट कंट्री, कोई एथिस्ट कंट्री, कोई भी थ्रेट नहीं है। वो सब आपस में एक दूसरे के लिए थ्रेट है। और कहीं आप अगर देखते रहो तो वो किसी, जैसे अगर कोई मुस्लिम कंट्री है वो किसी क्रिश्चियन देश से जंग लड़ रहा है, किसी भी और रिलीजन के देश से जंग लड़ रहा है, तो समझ में आता है कि वो मज़हब की जंग है। ये आपस में ही जंग करते रहते हैं और फिर उनसे पूछो क्यों हो रही है, का पर्पस क्या है, तो कहते हैं जी ये मज़हब की जंग है। तो ये दुनिया को समझना अपने आप में बड़ा मुश्किल हो रहा है कि चल क्या रहा है। उसके बाद अब आप देखो जिस तरीके से ये पूरा का पूरा चलता रहा है, ये आपस ही में कभी इधर फंडिंग, कभी उधर उस पर बम धमाके कर देना, उधर आतंकी छोड़ देना, उस पर हमले कर देना, उस पर ड्रोन हमला, कभी ये हमला, कभी वो हमला, उसके जहाज़ पकड़ लेना, उसका ये जब्त कर लेना, उसके लोग मार देना, किडनैप कर लेना। ये चीज़ आम बात है मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो इसको अगर हम ध्यान में रखें तो फिर अगर यूएई सरकार ने या यूएई के किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी ने अगर पैसे दिए इमरान खान को पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए, संभव है, बिल्कुल संभव हो सकता है। और टुकड़े करने से ज़्यादा ये संभव हो सकता है, चाहता है यूएई जैसा देश बिल्कुल चाहेगा कि पाकिस्तान के पास में कुछ नहीं है, भले ही निकम्मों की फ़ौज है लेकिन उसमें एक फ़ौज तो है। और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो अगर आप देखो तो सऊदी अरेबिया की हमेशा से हिमायत करती हुई नज़र आई है। अभी भी आप देखो काफ़ी सारे इनके जो जनरल्स हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के, और वो भी तनख्वाह में पड़े हुए। सऊदी अरेबिया अभी भी उनको तनख्वाह देता है। तो यूएई भी थोड़ा बहुत तो चाहेगा ना कि हाँ ठीक है, हमको अगर हम मेरे
मतलब वाली मेरी हितैषी सरकार जो है वो पाकिस्तान में आ जाती है, तो मेरा कहीं ना कहीं किसी न किसी थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होगा ही होगा। तो ये चीज़ संभव है। अब यही चीज़ जो यूएई से पैसा आया है, अगर एक बार को अगर आप सोच लो ये किसी यूरोपियन कंट्री से या कहीं और से आया होता तो ये सीधा सीधा टारगेट होता कि भाई देखो ये इंडिया, अमेरिका, इजराइल इन सब की मिल के साजिश है पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। अब उससे बड़ी बात है, चलो मान लो पैसा आया, बाहर से आया, उधर से आया, कहीं से भी आया, जिनको ये पाकिस्तानी, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी, 70-80% पाकिस्तानी जिसको इस समय पूरी तरीके से मसीहा मान चुके हैं पूरे इस्लामी दुनिया का इमरान खान, वो अगर इस बात पे पैसा ले भी रहा है देश तोड़ने के नाम पे, तो फिर उसको सवाल करो ना कि वो ले कैसे रहा है। किसी ने दिए ठीक है, उसने रख कैसे लिए, उससे कोई सवाल नहीं करता।